So hello everyone, this is Neil Shrivastava and today we are going to discuss about the Russia and Ukraine conflict as हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में आ रहे हैं। आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक को कवर किया जाए। हम लोग देख सकते हैं न्यूज़ में कि ये जो है ये यूक्रेन के बॉर्डर पे ये टैंक्स की पूरी अपनी पूरी मिलिट्री खड़ी कर रखी है रशिया ने कि ये कभी भी अंदर अटैक कर सकते हैं एंड पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने का पूरा प्लान बना रखा है। अभी मेन कंसर्न हमारा ये तो है ही कि क्यों वॉर हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या रीजंस हैं। बट उससे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि क्यों, मतलब ओवरऑल की क्या हिस्ट्री रही है और कहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई। ठीक है। और ये एक छोटा सा मैप है जिसमें ये शो कर रहा है कि कैसे ये बेलारूस, यूक्रेन, रशिया इधर है, ये बॉर्डर है रशिया का। एंड यहाँ पे किन किन ये जो रेड एरियाज हैं यहाँ पे रशिया की मिलिट्री ऑलरेडी पहुंच चुकी है, पूरा कब्जा कर चुकी है एंड अंदर के एरिया में बढ़ती जा रही है। ये कैपिटल है कीव। ये कीव यहाँ की कैपिटल है और जैसे ही रशिया यहाँ पे अटैक करके इसको टेक ओवर करती है तो यूक्रेन का पूरा कंट्रोल रशिया के पास चला जाएगा एंड वहाँ के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को वहाँ से हटा दिया जाएगा। ओवरऑल ठीक है, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि सोवियत यूनियन से। ठीक है, कि कहाँ से वॉर पूरी शुरू हुई। तो ये हमारे पास मैप है एक छोटा सा जिसमें दिखाया जा रहा है कि रशिया है, रशिया के साथ और भी कंट्रीज हैं लाइक बेलोरूशियन, यूक्रेनियन, मैकोडेवियन, रोमानियन, बल्गेरिया, अल्बानिया, इस तरह से सारी यहाँ पे कंट्रीज हैं जो सोवियत यूनियन का पार्ट कभी हुआ करती थी। बट राइट नाउ सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट नाउ अभी रशिया बचा है सबसे बड़ा पार्ट सोवियत यूनियन का, जो कि रिपब्लिक है। एंड सोवियत यूनियन कैसे बना, तो सोवियत यूनियन कैसे बना हम लोग ये देखते हैं। तो सोवियत यूनियन की जो रूट्स है वो 1917 में हुई। 1917 में क्या हुआ कि बोल्शेविक्स ने क्या किया, ओवरथ्रो किया रशियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट हैड रिप्लेस सार निकोलस टू। मतलब कि यूएस और कुछ कंट्रीज ने वाइट आर्मी सेंड की थी रशिया सिविल वॉर, ड्यूरिंग द रशियन सिविल वॉर इन 1922। तो वाइट आर्मी को हरा करके बोल्शेविक्स ने एक तो वाइट आर्मी को हराया एंड रशिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी वहां से रिप्लेस कर दिया बोल्शेविक्स ने। ठीक है, बोल्शेविक्स का मेन एम था कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी को, मतलब क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करने का। ठीक है। तो ये सिविल वॉर हुई 1917 में। अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ 1917 जिसमें बोल्शेविक्स ने रशिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ख़त्म किया एंड वाइट आर्मी को हराया ड्यूरिंग द रशियन सिविल वॉर 1922 में। ठीक है, ये दो जो इवेंट्स रहे इनके, ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के फॉर्मेशन 1922 के बाद से ही होता है जब ये वाइट आर्मी को हरा देते हैं। एट द टाइम द न्यू नेशन इंक्लूड 4 कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स। जो नया नेशन बनता है सोवियत यूनियन, उसमें 4 रिपब्लिक्स रहते हैं, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकोशिशियन। ठीक है। द पीरियड फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 until 1921। तो जब तक ये वाइट आर्मी की ये जो वाइट आर्मी और बोल्शेविक्स की वॉर नहीं होती है, मतलब रशिया की सिविल वॉर नहीं होती है, तब तक के टाइम तक क्या करते हैं लोग, ये फेज बोला जाता है वॉर कम्युनिज्म। मतलब कि इसमें वॉर का भी एक माहौल रहता है एंड कम्युनिज्म ये लोग करते रहते हैं। कम्युनिज्म मतलब क्या है, मतलब क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना। जितने भी इंडस्ट्रीज, दुकान, मतलब कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, सबको क्या किया इन्होंने, नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, और यहाँ की इकोनॉमी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक, अच्छा। तो यहाँ पे नेशनलाइज करने से, मतलब नेशनलाइज करने से क्या हुआ कि जितना भी कंट्रोल है, जो भी बिजनेस है, इंडस्ट्री है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास चला गया। ठीक, एक चीज। तो मतलब इनका ये मानना था कि यहाँ पे कोई भी सोसाइटी में क्लास नहीं होना चाहिए कि कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, हर कोई एक ही इंसान होना चाहिए, वर्कर। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इनका आया 1924 में। यहाँ पे जो पार्टी थी वो ऑल यूनियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थी, ये इसको रूल करती थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करना चाहती थी। यहाँ की कैपिटल मॉस्को थी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे लेनिन्स की डेथ हुई, लेनिन 1924 में लेनिन की डेथ हुई, तो कलेक्टिव लीडरशिप, जो पूरी लीडरशिप थी, एक पूरी पावर थी, जो पावर स्ट्रगल था, वो जोसेफ स्टेलिन पावर में आए और 1920s में
मिड 1920s एंड एस्टैब्लिश अ रिप्रेसिव टोटलिटेरियन रिजाइम। यहाँ पे पूरा टोटलिटेरियन रिजाइम को एस्टैब्लिश कर लिया, मतलब 1925 के अराउंड इन्होंने टोटलिटेरियन रिजाइम को एस्टैब्लिश किया। मतलब एक तरह से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जहाँ पे एक इंसान के पास सारी पावर्स हों, तो ऐसा इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, यूएसएसआर को ही सोवियत यूनियन कहते हैं, कोई भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आई होगी इतनी सी, है ना। ओके, अभी हम लोग मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मतलब आई एम नॉट एंडिंग दिस वीडियो, मतलब कहने का मतलब ये पार्ट वन है हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर। हिस्ट्री के बाद हम लोग देखेंगे इसकी कोल्ड वॉर कैसे होती है 1945 के अराउंड। कोल्ड वॉर चलती है एंड कोल्ड वॉर के बाद जो है डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत यूनियन खत्म कैसे होती है, कोलैप्स कैसे होती है, एंड फिर आएगा हम लोग का रशिया। मतलब ओवरऑल 4 पार्ट्स में इस वीडियो को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मैं छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग के लिए देखना ईजी हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।